राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत के विषय में। बात करेंगे कि इस माह में माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कब है और इसके कुछ नियमों की बात भी करेंगे। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, माघ मास की एकादशी का व्रत कब है, आइए जान लेते हैं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशी तिथियों को भगवान श्री हरि नारायण की आराधना और व्रत के लिए शुभ माना गया है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की विशेष रूप से उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी का व्रत माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वर्ष 2025 में यह तिथि 7 फरवरी की रात 9:26 से आरंभ हो रही है और 8 फरवरी की रात 8:15 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर इस बार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा और व्रत का पारण 9 फरवरी की सुबह किया जाएगा। भक्तों, जीवन के अनेक कष्टों से, बल्कि हम कहें सभी कष्टों से, सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी का व्रत होता है। इस दिन फलाहार करना चाहिए और एक समय आप भोजन कर सकते हैं यदि आपकी शक्ति सामर्थ्य नहीं है। वैसे तो नमक और अनाज दोनों के ही सेवन की मनाही होती है, किंतु आप फलाहार के साथ में एक समय सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन, चावल, प्याज, मूली, बैंगन और मसूर की दाल जैसी तामसिक वस्तुओं का त्याग किया जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि को दान करने से अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र, जूते, तिल, दूध, दही, मिठाई और घी का दान शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि जया एकादशी पर किया गया दान 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्रदान करता है। इससे भगवान श्री हरि नारायण प्रसन्न होते हैं। भक्तों, हम सभी जानते हैं कि एकादशी के व्रत का महत्व 3 दिनों तक होता है। 3 दिनों तक एकादशी के व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। जैसे दशमी तिथि से इन नियमों का प्रारंभ हो जाता है। दशमी, एकादशी, द्वादशी तिथि को पारण के साथ इन नियमों का पालन करते हुए व्रत को पूर्ण किया जाता है। दशमी तिथि को आपको क्या करना होता है? ईर्ष्या, क्रोध, निंदा, वैसे तो ये चीज़ें जीवन में कभी नहीं अपनानी चाहिए, किंतु हम सभी साधारण मनुष्य हैं तो थोड़ा बहुत तो सभी के अंदर होता ही है, किंतु हमें ध्यान रखना है कि यदि एकादशी का व्रत करते हैं तो निंदा, ईर्ष्या, क्रोध और असत्य वचन कुछ भी नहीं करना है। हमें दसवीं तिथि से इन चीज़ों का त्याग करना है। इसके अतिरिक्त तामसिक भोजन, साथ में चावल का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद आप अगले दिन यानी एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है 3 दिनों तक और वस्त्रों में पीले रंग का चुनाव करें तो अति उत्तम है, क्योंकि श्री हरि नारायण का
प्रिय रंग पीला है। पीले रंग के वस्त्र धारण करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और तिलों का प्रयोग पूजा में अवश्य करें, क्योंकि माघ मास में तिलों का प्रयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। स्नान के जल में तिल डाल लीजिए, सूर्य देव भगवान को जल चढ़ाते समय तिल डालिए और भगवान की पूजा में तिल से बनी मिठाइयों का प्रयोग कीजिए उनके भोग में। पूरे दिन निराहार रहकर व्रत किया जाता है। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यदि घर में लड्डू गोपाल शालिग्राम जी है तो उनको स्नान आदि करा के उनका सुंदर श्रृंगार करें। पंचामृत का भोग लगाएं। पंचामृत नहीं लगा सकते तो कम से कम दूध का भोग तो अवश्य लगाएं। और हाँ, तुलसी दल आप पहले से ही तोड़कर 2 दिन पहले तोड़कर रख लीजिएगा। एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ते हैं, बल्कि तुलसी माता को स्पर्श भी नहीं करते हैं, क्योंकि कहा जाता है तुलसी माँ स्वयं एकादशी का व्रत करती हैं और वो तप करती हैं, इसलिए उनको स्पर्श नहीं करते हैं। इसके साथ ही पूरे दिन निराहार रहकर अपना व्रत करना है और हो सके तो धरती पर शयन करें। सर्दी बहुत है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पशु पक्षियों को किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए। भगवान का ध्यान और भजन कीर्तन बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी माता के समक्ष दीपदान करें और दीपदान करके दूर से ही तुलसी माँ को प्रणाम करें, उन्हें स्पर्श ना करें। संध्या के समय पूजा अवश्य करें, कथा पढ़ें, सुने। आपको हमारे चैनल पर भी जया एकादशी व्रत की कथा मिल जाएगी। कथा सुने, कथा के बाद आरती करें और आरती के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। पूजा में हुई अनजाने में गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। भक्तों, इस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत यदि करते हैं तो भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही आप इस दिन गजेंद्र मोक्ष विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं और गीता के अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। भगवत नाम का जप करना चाहिए। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, श्री हरि, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से बहुत सारे सुंदर सुंदर सरल मंत्र हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह भी भगवान का बहुत ही प्यारा मंत्र है। इन मंत्रों का जाप उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते, ऑफिस जाते, घर में काम करते समय हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए। इस प्रकार से जब हम जाप करते हैं तो हमारे मन में फिर दूसरी बातें भी नहीं आती हैं। फ़ोन पे बात कम ही करें व्रत आदि के दिन तो सही रहता है, क्योंकि हमसे फिर गलतियां थोड़ी कम होती हैं। तो भक्तों, इस प्रकार से व्रत करने से भगवान श्री हरि नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। पितृ भी प्रसन्न होते हैं, जीवन से अनेक कष्ट दूर होते हैं। इसके बाद पारण आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत में पारण का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। बिना पारण के एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो पारण के लिए आपको एक और वीडियो मिल जाएगी, लेकिन फिर भी हम यहाँ आपको बता देते हैं कि 8 तारीख को एकादशी का व्रत किया जाएगा, 9 फरवरी को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा और पारण अति आवश्यक होता है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप व्रत करें, निश्चित सफलता मिलेगी। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि एकादशी व्रत में इन 3 दिनों में, दशमी, एकादशी, द्वादशी, इन 3 दिनों में आपको ना तो शेविंग करनी है, ना ही हेयर कट लेना है और ना ही पार्लर जाना है। तो इन बातों का ध्यान रखें और पहले ही करा लीजिए आपको जो भी करना है। बाकी व्रत वाले लोगों को, व्रतियों को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे, यदि आपको के किसी काम आए, आपको लगे कि आपकी तरह और लोगों को भी ये वीडियो सुनना चाहिए, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है आप लोग के जब कमेंट आते हैं। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की भक्तों, राधे राधे।